ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, आज डबल मीठे बच्चे, अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। चना मुट्ठी किसको बाबा बोलता है? इस दुनिया का जो कुछ भी दिख रहा है, जिसके पीछे आज लोग भाग रहे हैं, वो चना मुट्ठी है बस, और कुछ भी नहीं। उसी के पीछे ना सुदामा भागे थे, दोनों को मिला था चना खाने के लिए, लेकिन चना क्या किए थे? सुदामा भूख लग गया था ज़्यादा, अपना भी चना खा लिए और कृष्ण का भी चना खा लिए, और इसका नतीजा क्या निकला? उनको कितना समय तक दरिद्रता का पाठ अदा करना पड़ा इसी कारण से। और जब कृष्ण पूछे थे कि मेरा हिस्सा कहाँ है, तो क्या बोले? सब चना गिर गया। आज हम भी तो वही कर रहे हैं। आज कमाई हो रहा तो उसमें बाबा के यज्ञ में हम कितना कर रहे हैं, और अपने लिए लौकिक जो देधारी है उनके लिए सब कुछ खर्च करते हैं, लेकिन पर बाबा के यज्ञ के लिए क्या करते हैं? तो यही हुआ कि अब बाबा के लिए बोलते नहीं है कुछ भी, अब बाकी घूमना फिरना पार्टी फंक्शन सब कर रहे हैं। यही हुआ चना मुट्ठी के पीछे भागना। तो क्या करो? अभी समय बर्बाद नहीं करो। क्या करना है? समय बर्बाद इसके पीछे नहीं करना है। प्रश्न आज का, अब बाप के मददगार बनकर बाप का नाम बाला करो। अभी बाबा कहता है उसके पीछे नहीं भागो, बल्कि इस यज्ञ के लिए तन मन धन सब स्वाहा करके बाबा का नाम बाला करना है। आज का प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? आप आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है। याद के समय बुद्धि कहाँ अभी भटकती नहीं, बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आती, बुद्धि एकाग्र है, झुटका नहीं खाते, नींद नहीं लेते हैं, खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहता है। तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं। एक बहन बोली कि हम रीस नहीं कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं आपसे, और वो आरोप लगा रही है कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, हमको कोई सहयोग नहीं दिया, आपको सब कोई सहयोग देता है, वो गरीब को कोई नहीं उठाता है, अमीर को सब उठा देता है। कितना तरह का इल्जाम लगा रही है। वास्तव में वो अपना अंदर का रोना रो रही है। तो इसी को कहते हैं रीस करना। रेस का मतलब होता है कि हम ऐसा और आगे क्या करें, क्रिएशन अपने अंदर माइंड को क्या करना है, क्रिएट करना है कि आगे का सेवा विस्तार को कैसे करें। कुछ आत्माएं क्या है कि यहीं का बच्चा को तीरा घींची में लगी रही कि मेरे सेंटर में ज़्यादा बच्चा रहे, मेरे सेंटर में ज़्यादा बच्चा रहे। तुम लोग छोड़ दिए, लोग घींचते रहो जितना बच्चा को खींचते। बोले कुछ और रास्ता बाबा दीजिए हम लोगों को, बाबा को सौंप दिए। बाबा रास्ता देता गया और निकालते गए रास्ता उससे। आज वो लोग तड़प रही हैं और उसका तड़पन भी इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल रही है, जबकि हम तो किसी को ना नीचा दिखाने का कोशिश की आज तक, ना ही किसी को ये बोले कि हम तुम्हारा बच्चा छीन लेंगे, आज तक कुछ नहीं है सब। तो ये बाबा कहता है कि हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचो कि आगे हम क्या करें, कौन क्या कर रहा, कैसे कर रहा, उस सबसे कोई मतलब नहीं। जो दूसरों को देखता वो रीस है, जो खुद को देखता है, सामने वाले को देख रहा है बढ़ते, और फिर अपने आप को देखता है हम ऐसा क्या करें कि आगे बढ़े, तो वो रेस होगा। तो ये रेस और रेस का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। लोग रेस करते हैं और फिर बोलते हैं हम रेस कर रहे हैं। ये कैसा रेस है? कोई मीठा बोल रहा है, आप देखिए कैसे ये बोल रहा है, वैसे हमको और अच्छा बोलना है, ये हो गया रेस। और रीस होता है वैसे बोल रहा, वैसे बोल रहा, उसको बदनाम करने की कोशिश, ये हो गया रीस। रेस में कभी किसी को नीचे नहीं दिखाया जाता, रेस में कभी नीचे किसी को बदनाम नहीं किया जाता है, और रीस में ये सब कुछ आ जाता है। तो खुद ही चेक करें कि हम क्या कर रहे हैं। तो याद में बुद्धि कहीं और नहीं भटकती है, याद में सिर्फ बाबा को देखना। आज बाबा का ऐसे ही चिंतन कर रहे थे कि बाबा आपका पाठ कितना सुंदर है, आपको तो हर एक आत्मा मानती है, यहाँ तक कि लक्ष्मी नारायण को भी सब आत्मा नहीं मानती है, मानती है सब कोई, लेकिन शिव बाबा आपको तो सब कोई मानती है। हम लोग क्यों नहीं ऐसे बने?
हम लोगों को आप बनाइए, आप कैसे करते हैं? तो बाबा बोला कि बच्चे हम कुछ सोचते ही नहीं हैं कि कौन क्या कर रहा है। हालांकि यहाँ सब तमो प्रधान है, लेकिन हम यही देखिए वो मेरा बच्चा परम धाम का रहने वाला सतो प्रधान है। अब बस उसको जब भी पुकारा उसको हम सहयोग देते जा रहे हैं और उसको निकालने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। तो अगर शुभ भावना से, शुभ कामना से सबके लिए करते हैं, तो कभी कभी होता ना कि कोई बच्चा रोता है कपड़ा बदलने से, लेकिन माँ क्या सोचती है कि नहीं कपड़ा बदलेंगे तो उसको फ्रेश महसूस नहीं होगा, भले थोड़ा देर रो लो लेकिन हम तुमको फ्रेश करके रहेंगे। उसी तरह यहाँ बाबा भी सोचता है कि कुछ देर के लिए दुख हो, लेकिन अगर वो सारी कमी कमजोरियों से मुक्त हो जाएगा, सारे हिसाब किताब से मुक्त हो जाएगा, तो बहुत ही सुंदर दुनिया का मालिक बनेगा। इसलिए बाबा भी रोते हुए को नहीं देखता है, कैसे इसको पूरी जिंदगी रोने से बचाना वो देखता है। तो हम लोगों को भी अभी कौन रो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसे नहीं, उसके लिए सुभावना रखना है। ओम शांति। प्रश्न आज है, फिर से प्रश्न है, कैसा है, क्या प्रश्न? ओम शांति। बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में आता है कि हम जैसे शिवालय में बैठे हैं, शिव बाबा की याद आ जाती है, स्वर्ग भी याद आता है। यहाँ बैठे बैठे याद से ही सुख मिलता है। यह भी बुद्धि में याद रहे कि हम शिवालय में बैठे हैं तो खुशी भी होगा। हम शिवालय में बैठे माना कि पवित्र स्थान में बैठे हैं, शिवालय माना जिसमें सबका कल्याण निश्चित हुआ पड़ा है, कल्याणकारी जगह में बैठे हैं। तो जाना तो आखिर इन सभी को शिवालय में ही, यानी कि परम धाम में है। शांति धाम में कोई बैठ नहीं जाना है। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय ही कहेंगे, सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे, दोनों स्थापन करते हैं बाबा। तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना होता है। वह शिवालय है शांति के लिए और वह शिवालय है सुख के लिए। शांति धाम केवल शांति के लिए है शिवालय, और सुख धाम जो है वो सुख और शांति दोनों के लिए शिवालय है। तो शांति धाम और सुख धाम के सिवा और किसी भी चीज को याद नहीं करना है। कोई भी चीज को याद नहीं करना, न वस्तु, न व्यक्ति, न कोई परिस्थिति, न कुछ भी याद नहीं करना है इस दुनिया का। दुख धाम भूल जाना है। बच्चे जानते हैं यह वैश्यालय, दुख धाम अब खत्म हो जाना है। ये दुनिया वैश्यालय बन गई है, ये दुख धाम है, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ बैठे तुम बच्चों को झुटका आदि भी नहीं आना चाहिए। अगर झुटका आता है, नींद में आ जाते, ये भी पाप का बोझा है। तो हमें एकदम जागृत आंख खोलकर सुनना है। माया के विघन यही सब हैं। तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते। बच्चे मन मना भाव, मन को तीनों जगह स्थित कर लो। मन को बाबा की याद में, मन को शांति धाम में, मन को सुख धाम में, ये टिका लेना है। भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। यहाँ बैठे हो भल, लेकिन बुद्धि में सदा याद रहे कि हम पहले शांति धाम शिवालय में आएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। ऐसा याद करने से पाप कटित होते हैं। जितना हम परम धाम की स्थिति में आएंगे, निराकार स्थिति में आएंगे, उतना पाप कटित होगा। जितना हम सुख धाम को याद करेंगे, उतना हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा। तो जितना तुम याद करते हो, उतना कदम आगे बढ़ाते हो। यहाँ और कोई ख्यालात नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुँचाते हो, फायदे के बदले और ही नुकसान करते हो। आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था। कोई झुटका खाते हैं, कौन आंखें बंद करके बैठते हैं, तो बड़ा खबरदार रहना चाहिए। बाबा भी देखता रहता कौन आंख बंद करके बैठ रहा है, कौन झुटका खा रहा है। बिल्कुल भी नहीं। पहले तो संदेशियाँ जाती थी और देख के आती थी, बाबा ये झुटका खा रही थी, ये बोल रही है झूठ, जैसे बोलते थे ना, नहीं हम सुन रहे हैं, लेकिन बाबा क्लियर करवाता था, नहीं झुटका खा रही है, ये सोई हुई है। झुटका खाते आंखें बंद भी नहीं करना है, बड़ा खबरदार रहना है। देखते हैं बाबा इनका बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता है, क्या झुटका खाते हैं क्या। ऐसे बहुत आते हैं जो कुछ समझते नहीं और बहस लगाते हैं। ब्राह्मणियाँ ले आती हैं शिव बाबा के आगे। बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए जो गफलत में नहीं रहे। बाबा कहता है ना कि बहुत ऐसे बच्चे, एक बार गए थे मधुबन, तो ब्राह्मणियाँ क्या है, आप तो जैसे तैसे भी बच्चों को ले आती हैं, कोई धारणा में चल रहा नहीं चल रहा, चल ले आती है। अब बाबा के कमरे में गए तो योग लगा रहे थे,
खराटा ले रही है कस कस के जोर जोर से, और जब कोई टोका ना तो पूरा लड़ने लगी बाबा का कि आप ही जान रहे हैं हम पूरा उठे हुए हैं, आप ले रहे हैं, बहुत कोई टोकी तो उससे लड़ाई करने लगी। ऐसे बच्चों को नहीं लाना चाहिए, ये ब्राह्मणियों पर पाप चढ़ता है। जो यहाँ पर एक्यूरेट चलता है उसी को लेकिन आजकल लोग दिखावा करते हैं कि हम इतना बच्चा को ले जा रहे हैं, इतना बच्चा, दिखावा के चलते, जबकि धारणा एक्यूरेट होना चाहिए। बाप बैठ सिखलाते हैं, बाबा बैठ सिखलाते हैं कि बच्चे, ऐसे बच्चों को यहाँ नहीं लाना चाहिए, बड़े अच्छे होने चाहिए, गफलत में नहीं रहे, क्योंकि यह कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं बैठा है। बाप बैठ सिखलाते हैं, यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट पहले बैठाते, देखते कोई नींद में तो नहीं चला गया, 15 मिनट योग में बैठाते हैं। तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो, सब तो महारथी लेकिन नहीं है ना, जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है। सावधान, बाबा कहता सावधान करना है, सावधान करने से सुजाग हो जाएगा कि देखो कौन बैठा है सामने। सावधान मतलब कौन बैठा है सामने, तुम जो झुटका ले रहे हो, नींद कर रहे हो, किसके सामने तुम बैठे हो। तो जो याद में नहीं रहते, व्यर्थ के ख्यालात उनके अंदर चलते रहते हैं, वह जैसे विघन डालते हैं, खराटा लेना विघन ही ना डालना हुआ, तो बाबा कहता है वो विघन डालते हैं, क्योंकि बुद्धि कहाँ ना कहाँ उनकी भटकती रहती है। महारथी भी यही तैयार हो रहे हैं, घुड़सवार यही तैयार हो रहे हैं, और प्यादे भी यही तैयार हो रहे हैं, सारे बच्चे। बाबा आज विचार सागर मंथन करके आए थे, बहुत विचार सागर मंथन किए थे कि म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में तुम बच्चे जो शिवालय, वैश्यालय और पुरुषोत्तम संगम युग तीनों ही बताते हो। यह तो बहुत अच्छा है समझाने के लिए, यह चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए, बनाने चाहिए, सबसे बड़ा हॉल इसके लिए होना चाहिए, जो मनुष्यों की पुरुषोत्तम संगम युग का बहुत अच्छा बनाना चाहिए। बाबा कहता ना कि जैसे कहीं गए तो प्रदर्शनी लगा लिए, लेकिन बाबा आज सेंटर पर ही म्यूजियम बनाने का दे रहा है कि जब कोई आए तो देखे म्यूजियम में कि कैसे शिवालय था और कैसे वैश्यालय बन गया, फिर कैसे तपस्या करे, वहाँ माउंट आबू में बना हुआ है, तपस्या करते, फिर एक दिखाया वहाँ म्यूजियम बना हुआ है कि एक ये भिखारी था, वो भीख मांग रहा था शांति का, कहाँ जाए शांति का, तो उसके पास जाओ, पंडित के जाओ, साधु का के पास जाओ, उसके पास जाओ, लास्ट में बोला ब्रह्मा कुमारी के पास जाओ, बना हुआ है। तो उनसे बाबा कहता संगम युग ये सब बनाना चाहिए, उससे मनुष्यों को बहुत अच्छी समझानी मिल जाएगी। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं 10-15 को अब तपस्या में बिठाना चाहिए। जो स्टेज पर माउंट आबू में आप देखे होंगे कि 5-6 बैठती हैं, तो 10-15 लोग बैठते, सब आँख खोल कर एकदम, और शरीर हिलना नहीं चाहिए, आँख हिलना नहीं चाहिए, ऐसे सब लोग बैठते हैं एकदम एकाग्र। सामने वाला सो रहा है उससे कोई मतलब, लेकिन जो बैठे हुए स्टेज पर उन लोगों का आँख नहीं बंद होना चाहिए। तो आज बाबा क्या बोला, 10-15 ठो बैठाओ, और वहाँ बैठते हैं 10-15 को तपस्या में बैठाना चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। तुम इतना समझाते हो फिर भी समझते थोड़े ही हैं, तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, लेकिन पत्थर बुद्धि है, नहीं समझते। तो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना चाहिए। जो सेवा में रहते हैं उन्हों को सेवा बढ़ाने का ख्यालात करना चाहिए, कैसे और आगे सेवा करे। बाबा से हम देखिए शुरू से ही कि कौन क्या ले रहा दे रहा उससे मतलब नहीं रखे। अगर मतलब रहते तो रोते कि यहाँ बाद में क्यों चुने, हमको लास्ट में क्यों चुने, इतना सब पहले आ गया, हम कैसे करें। लेकिन नहीं, बाबा को केवल सौंपते गए, बाबा हमको और आगे क्या करना चाहिए, इसके आगे कैसे सेवा बढ़ाए, बच्ची ऐसे करो, बच्ची ऐसे करो। ये बाप का टचिंग होते गया और करते गया, अपनी मर्जी से नहीं, बाबा की टचिंग। क्यों, इसका प्रूव है कि बहनें भी विरोध कर सकती थी। अगर अपनी मर्जी से करते तो समर्पित दीदियों का विरोध होता। लेकिन आज देखिए बाबा करावनहार जब भी विघन आता तो बोलते थे आप ही ना करवाए बाबा, अब आप ही ठीक करो, बाबा से सौंप देते थे, तो कहीं कोई विघन नहीं आया। तो इसीलिए परमात्मा पे समर्पण हो जाएं, वो आपकी बुद्धि को टच करेगा। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो उससे क्या है, आप अपना पद खराब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम और आप पद नहीं दे रहे हैं, यहाँ परमात्मा दे रहा है पद, आपका कर्म पद दे रहा है। तो समझते कुछ भी नहीं, कितना भी समझाओ फिर भी नहीं समझते हैं।
तो जो सेवा में रहते हैं उनको सेवा का ख्याल चलता है। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मजा नहीं जितना म्यूजियम में होता है। प्रोजेक्टर से तो बहुत कुछ समझते नहीं। सबसे अच्छा म्यूजियम है, भले छोटा हो, एक कमरे में हो, तो यह शिवालय वैश्यालय और पुरुषोत्तम संगम युग का सीन बना दो। समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। म्यूजियम भी बनाना है एक छोटा सा कमरा में, और बाबा बोलता है उसको समझाओ अच्छा से। बेहद का बाप बेहद का टीचर आए हैं, तो बैठ थोड़े ही जाएंगे कि बच्चे MA BA पास कर ले तब ज्ञान देंगे। बाबा बैठे नहीं रहेंगे, हो सकता है विनाश हो जाए। बाप बैठ थोड़े ही रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा बाबा, बाकी थोड़ा सा समय है, फिर भी जागते नहीं। अच्छी अच्छी जो बच्चियां होंगी वह कहेंगी इन 400-500 रुपये के पीछे क्यों मुफ्त में अपना टाइम बर्बाद करें। उस समय 400-500 था, अभी तो लाखों रुपया हो गया कमाई नौकरी करने पर। लेकिन बाबा जो कमाई दे रहा है वो लाखों क्या, वो तो करोड़ों भी यहाँ का कम है। तो इसीलिए बहुत सारी बच्चियां नौकरी को छोड़ दी, बोली नहीं इसके पीछे हमको नहीं भागना, हम तो इस यज्ञ में सेवा करेंगे और हमको तो इसका पद्मा गुना रिटर्न मिलेगा। तो फिर शिवालय में हम क्या पद पाएंगे अगर नौकरी यहाँ करने लगेंगे तो। बाबा देखते कुमारियाँ तो फ्री हैं, भल कितना भी बड़ा पगार हो, लेकिन यह तो जैसे मुट्ठी भर चने के बराबर है। ये सब खलास हो जाएगा, कुछ भी रहेगा नहीं। बाप चने मुट्ठी अब छुड़ाने आए हैं, यहाँ का जो कमाई है वो छुड़ाने आए हैं, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं। ये पर्सनल अनुभव है, कुछ भी नहीं होता है। लाख आप पहन ले, घूम ले, फिर ले, कुछ नहीं मिलता है। और जब दुख आएगा तो एकाएक माइंड काम नहीं करेगा। इसीलिए बाबा बोलता है समर्पण हो जाओ, समर्पण हो जाओ। तो कितना हैरान पिछाड़ी में होंगे वैसे। बाबा कहता है कि बहुत हैरान परेशान होंगे वैसे बच्चे। बड़ों बड़ों को बैठ नॉलेज दो। बाप आए हैं, शिवालय स्थापन कर रहे हैं, यह तो जानते हैं कि यहाँ सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। यह चने भी नसीब में नहीं आएंगे, जो साधारण चना भी है वो भी तुमको मिलेगा नहीं खाने के लिए, इतना खराब स्थिति हो जाएगा। सब मिट्टी में मिल जाएगा। किसी की मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख होंगे, वह भी खत्म हो जाएंगे। अभी टाइम बहुत थोड़ा, दिन प्रतिदिन हालत और खराब होती जाती है। अचानक आफत आ जाती है, मौत भी अचानक हो जाता है। मुट्ठी में चने होते भी प्राण निकल जाते हैं। पैसा देखते हैं, जब भूकंप आ जाता है या कुछ दब जाता है, एक्सीडेंट, तो हाथ में पैसा है, बोल रहा हमको पानी पिला दो, मेरा सारा संपत्ति ले लो, कोई पानी पिलाने वाला नहीं रहता है। तो वही बाबा कह रहा है कि हाथ में तुम्हारा रहेगा लेकिन तुम चल जाओगे, शरीर छोड़ दोगे, अचानक शरीर छोड़ दोगे। तो मनुष्यों को इस बंदरपने से छुड़ाना, यही बंदरपना है जो इस सब चीज के पिछाड़ी भाग रहे हैं। सिर्फ म्यूजियम देख खुश नहीं हो जाना, कमाल करके दिखाओ, बच्चों को निकाल करके दिखाओ, मनुष्यों को सुधार कर दिखाओ। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे, बाकी तो भुगरा यानी चना भी किसी को नसीब में नहीं आएगा। भुगरा चना मतलब यहाँ की जो प्राप्तियां हो रही हैं वो भी समाप्त हो जाएगा। बेहद की प्राप्ति के पीछे भागना है। इससे तो क्यों ना हम बाप से बादशाही ले लो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना, अपना दर्शन करना है कि हम कैसे कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। चनों से मुट्ठी खाली करो। बाबा कहता है दुनियावी प्राप्तियों से मुट्ठी को खाली कर दो, और बाबा जो दे रहा है ज्ञान रत्नों का खजाना, योग का, धारणाओं का, सेवाओं का, वो सब दुआओं का खजाना भर लेना है। तो हीरे ज्वारतों से मुट्ठी भर कर जाओ, ये हीरे ज्वारत हैं। बाप समझाते मीठे बच्चे, इस चने मुट्ठी के पिछाड़ी तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। हाँ, कोई बुजुर्ग हैं, बाल बच्चे बहुत है तो उनको संभालना होता है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है छोड़ना। कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको यह बादशाही देते हैं तो बादशाही लेना चाहिए ना। अभी तुम्हारी मुट्ठी हीरो से भर रही है। बाबा बोलता अभी हम लोगों का मुट्ठी हीरो से भर रहा है, चनों से नहीं। तो बादशाही ले लेनी चाहिए, बाकी और तो विनाश हो जाएगा। बाप समझाते तुमने 63 जन्म पाप किए हैं तो उसका तो फल भोगना होगा। दूसरा पाप है बाप और देवताओं की गिलानी करना। पहला तो खुद ही पाप किए, विकार में गिरे। दूसरा क्या किए कि बाप को और देवी देवताओं को भी गिरा दिए, ये दूसरा पाप है। तो विकारी बने, गिलानी किए, गाली भी दिया। बाप की गिलानी, कितनी गिलानी की है। बाप बच्चों को बैठ समझाते, बच्चे टाइम नहीं गंवाना चाहिए। अब ऐसे नहीं समझो कि बाबा हम तो याद कर नहीं सकते, बोलो
हाँ बाबा हम आप अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते, ये बोलो। ये नहीं बोलना है कि हम बाबा को याद नहीं कर सकते। आप आत्मा समझेंगे अपने आप को तो बाबा याद आ जाएगा, लेकिन अपने को आत्मा समझते ही नहीं, देह भान में आ जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि बाबा हम याद नहीं कर सकते, बोलो बाबा हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते। अपने को भूल जाते हो, देह अभिमान में आना गोया अपने को भूलना। तो अपने को आप आत्मा याद नहीं कर सकते तो बाप फिर कैसे याद आएगा। तो बाबा कहता है कि देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। अपने को भूल जाती हो, देह अभिमान में आ जाती हो तो पाप हो जाता है। बहुत बड़ी मंजिल है, सहज भी बहुत है, बाकी हाँ माया का ऑपोजिशन भी बहुत होता है। ये माया है। देखिए पहले तो अज्ञानी आत्माओं से, परिवार से होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना तो ब्राह्मण आत्माओं से पेपर आता है। सीता के लिए कौन आया? ब्राह्मण, रावण आया ना, वो भी साधु के भेष में आया कि हम बहुत अच्छे हैं, हम तो लेने आए हैं, भी भिक्षा लेने आए हैं। उसी तरह यहाँ भी साधु के भेष में ब्राह्मण आत्माएं ही आएंगी कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप तो ऐसे हैं। रावण कैसे बोला सीता को कि तुम्हारे ऊपर ऐसे हो जाएगा, तुम्हारा वही चीज होता है। तो मनुष्य गीता आदि भल पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। ये सबका गहरा राज है। भारत की ही मुख्य गीता है। हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र होता है ना, तो जो धर्म स्थापन करने वाले हैं उनको सतगुरु नहीं कह सकते हैं। सतगुरु वो जो साथ ले जाए। यह तो बड़ी भूल हो गई जो गुरुओं को सतगुरु कह दिया। तो सतगुरु तो एक ही है, बाकी गुरु कहलाने वाले आज ढेर हो गए हैं। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया, वह भी गुरु हो गया। हर एक सिखलाने वाला गुरु ही होता है, लेकिन सतगुरु एक होता है। तो हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है, सतगुरु तो एक ही है। अब तुमको सतगुरु मिला है, गुरु नहीं, तो वह सत्य बाप, सत्य टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। इसीलिए बच्चों को जास्ती गफलत करनी नहीं चाहिए। यहाँ से अच्छी रीति रिफ्रेश होकर जाना चाहिए। फिर घर जाने से यहाँ का सब कुछ भूल जाते हैं। गर्भ जेल में बहुत सजाएं मिलती हैं, वहाँ तो गर्भ महल होता है। वहाँ गर्भ में भी देखते हैं, हनुमान जी जब प्रवेश किए थे ना अपनी माँ अंजनी माता के गर्भ में, तो माता को मन किया था कि हमको उड़ाए, तो वो उड़ने लगी थी। गर्भ में था ना, थे महावीर। तो जब हम महावीर बनते हैं, तो जब हम उड़ना चाहते, देह भान में देह के अंदर रहते हुए भी अगर हम उड़ना चाहते, तो हमारी जो महावीर बनने की जो शक्तियाँ, आत्मिक शक्ति, वो उड़ाती है कि नहीं? उड़ाती है ना। बहुत सूक्ष्म ये कहानी बना हुआ है। तो गर्भ जेल में सजा है, लेकिन गर्भ महल में आनंद ही आनंद है। विक्रम कोई होता नहीं तो सजा खानी पड़े। विक्रम अगर कुछ होता है तो सजा खानी पड़ती है, नहीं तो कोई सजा नहीं है। यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो, हम बाप से सम्मुख पढ़ रहे हैं। बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ समझेंगे भाई पढ़ाता है। यहाँ तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं। बाहर में भाई बहन पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट भगवान पढ़ाते हैं। तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बाप की और बच्चों की समझाने में फ़र्क हो जाता है। बाप जो समझाएगा एक्यूरेट, और बच्चे जो समझाएंगे वो थोड़ा बहुत है ना मिक्सअप कर देंगे कि सामने वाले को पता चल गया विकार के बारे में, तो कहीं विरोध ना कर दे, छुपा लेते हैं। लेकिन बाप का समझाने क्लियर होता है, कुछ छुपावा छुपावी नहीं। आज तो बाबा क्लियर बोला कि खुलकर समझाओ, सोचना नहीं है, जिसको निकलना है वो निकलेगा ही। तो बाप की समझानी बच्चों की समझाने में फ़र्क होता है। बाप बैठ बच्चों को सावधान करते, बच्चे बच्चे कह समझाते हैं। तुम शिवालय और वैश्यालय को समझाते हो, बेहद की बात है, यह क्लियर करके समझा दिखाओ तो मनुष्यों को कुछ मजा आए। वहाँ तो ऐसी ही हंसी खुड़ी में समझाते हो, सीरियस हो समझाओ तो अच्छी रीति समझेंगे। रहम करो उन पर और अपने पर। क्या इस वैश्यालय में ही रहना है जो तुम विकार के बारे में नहीं बताते हो? तो बाबा कहता है कि अपने पर भी रहम करो। क्या इसी वैश्यालय में रहना है? बाबा के ख्यालात तो चलते हैं ना, कैसे कैसे समझाएं। वो चिंतन ही दिन भर करते रहते, कैसे किसको समझाएं, किसको तीर लगे, कैसे समझाएं। तो बाबा बच्चे कितनी मेहनत करते, फिर भी जैसे डिब्बी में ठीकरी हो जाता है, डिब्बी में ठीकरी है, हाँ हाँ करते जाते, फिर बहुत अच्छा कहते। गांव में समझाना चाहिए,
खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे। साहूकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं। अब देखिए, साहूकार पैसे वाले लोग समझेंगे नहीं, इस बात को लोग पकड़ लेते हैं और इसी पे ताना दे देते हैं, ये हम तो गरीब हैं, ये साहूकार है, बाबा इसी को उठा रहा। मतलब दोनों तरफ से बाबा को ही ताना देते हैं। तो यहाँ गरीब और साहूकार कौन है ये तो समझते ही नहीं। क्या पैसों से ही कोई साहूकारी होता है क्या? अगर आपके पास ज्ञान है तो आप साहूकार हैं। आपका योग अच्छा लग रहा है बाबा के साथ तो आप साहूकार हैं। धारणा अच्छा से कर लिए तो आप अच्छे को फेल कर सकते हैं। सेवा अच्छे से कर रहे, तन मन धन समर्पण होकर आप औरों से आगे निकल सकते हैं। तो ये सब है, समझना है कि कहाँ बाबा किस रूप में बोल रहा है। तो बिल्कुल अटेंशन ही नहीं देंगे तो क्या समझेंगे, वह पिछाड़ी में आएंगे, फिर टू लेट हो जाएगा उनके लिए। न उनका धन काम आएगा, न योग में रह पाएंगे। बाकी हाँ, सुनेंगे तो प्रजा में आ जाएंगे। गरीब बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। तुम कन्याओं के पास क्या है? कन्या को सबसे ज्यादा गरीब कहा जाता है, क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चे को मिलता है, बाकी कन्या दान दिया जाता है तो विकार में चली जाती। कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे। जैसे लड़कियां बोलती थी ना कि हमको समर्पित होना है, तो माँ बाप बोलते थे कि पहले शादी करो तो पैसे देंगे, नहीं तो जाओ ऐसे ही। तो पवित्र रहना है तो एक पाई पैसा हम नहीं देंगे। मनोवृत्ति देखी कैसी है, देखो कैसी है। तुम कोई से मत डरो, खुली रीति समझाना चाहिए सबको कि नहीं हमको तो पवित्र रहना है, फुर्त होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल सच कहते हो ना, यह संगम युग है आत्मा परमात्मा की मिलने का। तो उस तरफ है चने मुट्ठी, छोड़ दो उसको। इस तरफ है हीरो की मुट्ठी, इधर आ जाओ। बाबा के साथ चलेंगे तो क्या कमी होने देगा? नहीं कमी होने देता है। एक बहन थी ना, तो घर में मार पीट होता था, सब चीज होता था, तो 2 बच्चे भी थे। 2 बच्चों को लेकर निकल गई बाबा को याद करते हुए। सेंटर भी नहीं रखा गया सेंटर में उसको, तो ऐसे ही बाहर में पेड़ के पास बैठ गई। वहाँ कुछ लोग ज्ञान सुनने के लिए आने लगे और वो ज्ञान देने लगी। कुछ नहीं सोची कि हम क्या खाएंगे। ज्ञान देते समय एक साहूकार रुका और बोला कि आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, आप यहाँ क्यों दे रही हैं, कुछ विशेष स्थान रखिए। तो बोली कि हम मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ दे रहे हैं। बोले ठीक है, हम आपको 1 कमरा देंगे। और 1 कमरा दिया, वो बहुत अच्छे से ज्ञान सुनाने लगी और वो बड़ा सेंटर का रूप ले लिया। अब 1-2 साल के बाद उसका जो युगल था वो फिर से लौट कर आ गया। यही हम लोग गलती करते हैं कि वो आ गया तो वो अपना ली। वो बोल सकती थी ना कि अब हम बंधन मुक्त हो गए, अब माफ कर दिए तुमको भी, तुम अपना जिंदगी जियो, हम अपना जिएंगे। लेकिन वो क्या किया, अपने पास रख ली। आप पास रख ली, 1 साल तो ठीक रहा, सच कहानी है ये। 1 साल ठीक रहा, फिर वही बंधन स्टार्ट हो गया था उसका। तो कभी भी इन रिश्तों में फंसना नहीं है। और अगर आप घर गृहस्थ में रह रहे हैं तो लेकर चले, मन बुद्धि से एकदम किनारा करें, नहीं तो आप उस समय, ये सब भी चना है, रिश्ते भी चने के समान है, हीरा नहीं है। तो तुम बिल्कुल सच कहते हो, ये संगम युग आ चुका है, शेरनी बनो। बाबा कहता है कि जैसा जन्म लेना चाहिए ना, पुरुषार्थ करके हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए। शकल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए समझाने में। कोई तो शकल जैसे रीढ़ बकरी के समान बना लेते, मतलब धारणा नहीं बताएंगे। अभी धारणा बताएंगे भाग जाएंगे बच्चे। अरे जिसको आना है वो आएगा ही। हम लोगों को जब धारणा बताया गया ना, तो 1 सेकंड में लगा कि नहीं हमको कर लेना है, कर लेना। क्यों? स्कूल के थे। और जिसको नहीं आने का था वो छोड़ दिया। और किसी को लाख समझाने भी गुप्त रीति से भी दे, वो कभी नहीं कर पाता है। तो इसलिए ये नहीं सोचना है, तो भेड़ बकरी नहीं बनना, हम लोग को डर कर नहीं रहना है। जो बाबा दिया ना श्रीमत, उसको बताना है। तो थोड़ा आवाज से डर जाएंगे तो बाप सभी बच्चों को खबरदार करते। जैसे रावण डरा दिया ना कि श्राप दे देंगे तुमको, तो डर गई सीता। हमें डरने के लिए नहीं कह रहा बाबा। तो बाप सभी बच्चों को खबरदार करते, बच्चे डरना नहीं। कन्याओं को तो फंसना ही नहीं चाहिए, और ये बंधन में फंसेंगे तो विकार के लिए डंडे खाओगी। ज्ञान अच्छी रीति धारण करोगी तो विश्व का महारानी बनोगी। बाप कहते मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ, परंतु किसी किसी के नसीब में नहीं है तो चली जाती हैं। बाप है गरीब निवाज, गरीब है कन्याएं, माँ बाप शादी नहीं करा सकते तो दे देते हैं, तो उनको नशा चढ़ जाना चाहिए। वाह, हम अच्छी रीति पढ़कर अच्छा पद पाएं। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह पढ़ाई पे पूरा ध्यान देते हैं कि हम पास विद ऑनर बन के दिखाएं, पास विद
ऑनर यानी कि विजयी आत्मा बनकर दिखाएं। स्कॉलरशिप लेना चाहिए उनको, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ का मतलब क्या हुआ कि अपनी आत्मिक स्थिति को बढ़ाना, जितना आत्मिक स्थिति को बढ़ाएंगे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे 21 जन्मों के लिए। यहाँ अल्पकाल का सुख, आज कुछ मर्तबा कल मौत आ गया, खलास हो गया। योगी और भोगी में यही फर्क है। जो भोगी आत्मा है वो आज बन गई, ऊंचा स्थान पा लिया और कल मौत हो गया, लेकिन जो योगी है वो भोग सारा सुख भोगेगी। तो गरीबों पे ज्यादा टेंशन दो, साहूकारों पे नहीं। साहूकार मुश्किल से उठाएंगे, सिर्फ कहते बहुत अच्छा, यह संस्था बहुत अच्छी है, बहुतों का कल्याण करेगी, अपना कुछ कल्याण नहीं करते। बहुत अच्छा कहा, बाहर गए खलास। माया डंडा उठाकर बैठी है ना, जो हौसला ही गुम कर देती है। एक ही थप्पड़ लगाने से अक्ल चट आ जाती है। मतलब साहूकार लोग यहाँ बोले बहुत अच्छा ज्ञान है बहुत, लेकिन उनको पार्टी से, घूमने से, खाने पीने से फुर्सत ही नहीं। अब गरीब बोलेंगे मेरे पास है ही क्या, जो पीछे भागेंगे, हम तो समर्पण हो जाएंगे। तो बाप समझाते भारत का देखो क्या हाल हो गया। बच्चों ने ड्रामा को अच्छी रीति समझ लिया ना, अब समझे ड्रामा को, तो क्या करना चाहिए, समर्पण। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, चने मुट्ठी को छोड़ दो, बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं, निडर बनकर बंधनों से मुक्त होना है। अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना। सच्ची कमाई क्या है, एक कुछ पैसा डालने और कितने लोगों की सेवा हो जाती है। बूंद बूंद सागर बना ना, भी कोई किसी पे भार पड़ा कि हम ही किए, कोई बोल सकता है? हर एक सोच रहा है हम जा कुछ नहीं किए। क्या किए? जहाँ इतना खर्च हुआ वहाँ आप क्या किए? कुछ नहीं किए। तो बाबा करवाए ना सेवा बेहद का, तो बूंद बूंद सागर बनता है। तो इस दुख धाम को भूलकर शिवालय बनाना है, शांति धाम सुख धाम को जाना है, तो याद करो और सफल करो। माया के विघ्नों को जानकर उससे सावधान हो जाओ। जो चिल्ला रहा है, जो आप पर आरोप लगा रहा है, ये भी माया का विघ्न है। हम लोगों को किनारा है, ऐसे लोगों से किनारा करना है, शुभभावना देते हुए। वरदान है आज का, गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। गीता का चैप्टर क्या बताता है? नष्टो मोहा कि कोई ये सब मरे पड़े हैं, तो है देहधारी मरे पड़े हैं, पहले भी मर चुके, इस बार भी हर कल्प इनको मरना होता है। और हे अर्जुन तुम युद्ध करो और जीतो। किसको जीतो? विकारों को जीतो और संस्कारों को जीतो, तो तुम विश्व की बादशाही ले सकते हो। तो गीता का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। पहला पाठ विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो हर समय पहले स्वयं को पाठ पढ़ाओ, फिर औरों को पढ़ाओ। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देखकर अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा को श्रेष्ठ बना सके, हमें देखकर वो सीखने लगे। ऐसा कर्म करना है। स्लोगन है, परमात्मा स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाओगे। मेहनत सोचने का भी काम बाबा बोलता है हम करेंगे, तो अभी हम लोगों का सोचने का काम बाबा करता है कि नहीं? आगे क्या करना है बाबा हमको समझ में नहीं आ रहा है, बताओ क्या करना है? बाबा टच करता है, बच्ची ऐसे करो, तो सेवा हो जा रही है। तो सोचने का काम बाबा करता है, लेकिन अपना मन बुद्धि को एकदम क्लियर रखना है, तब किसी के प्रति वैर भाव नहीं। और हमारे अंदर की जो स्थिति है वो बाबा देख रहा है, हम देख रहे हैं या बाबा देख रहा है? सामने वाला तो आरोप ही लगा सकता है, चाहे उस अपनी कमी कमजोरियों की वजह से, चाहे ईर्ष्या से, चाहे जो भी, वो केवल इल्जाम लगा सकता है। तो इसका वो ये भी बोल सकते हैं कि भगवान भी इसी को सहयोग देता है। भगवान पे भी वो आरोप लगाने से बाज नहीं आते हैं, लेकिन भगवान वो सबके लिए एक बराबर, मौसम सबके लिए एक बराबर है। आपको गर्मी बर्दाश्त हो जा रहा है, आपको गर्मी इफेक्ट नहीं डाल रहा, क्योंकि आपके अंदर बर्दाश्त करने का क्षमता है। किसी को गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो वो हाय 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 करके रो रहा है, तड़प रहा है। तो ये अपनी स्थिति का ना तड़प है। ओम शांति।